कंसोलिडेशन एक्सेल 2007। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास एक से अधिक सीट्स के अंदर रिकॉर्ड्स है और उस रिकॉर्ड्स को क्या करना चाहते हैं, हम एक ही सीट में लेके आना चाहते हैं, तो क्या यूज करते हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा या समझा होगा, डेफिनेटली उससे ज़्यादा बेटर तरीके से अभी आपको समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा होगा तो भी आप समझ सकते हो उसको। कंसोलिडेशन के अंदर एक सीट के अंदर आप सपोज करो कि कुछ रिकॉर्ड को स्टोर करके रखे हुए हैं और दूसरे सीट में सेम टाइप ऑफ रिकॉर्ड किसी दूसरे ईयर या मंथ के लिए आपने स्टोर करके रखा है और दोनों रिकॉर्ड्स को एक साथ कंबाइंड करना है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, कंसोलिडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक डेटाबेस बना लूँ, पहले डेटा टेबल बना लूँ, क्योंकि ये जरूरी है कि जब भी हम एक्सेल के अंदर किसी टूल्स का यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसके प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे पास डेटा होना चाहिए, और डेटा को देख के भी एक्सेल के अंदर ये समझ में आना चाहिए हमको कि इस पर्टिकुलर डेटा रिकॉर्ड के लिए कौन सा टूल ज़्यादा बेटर तरीके से वर्कआउट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ स्टूडेंट ने, और सपोज करिए स्टूडेंट 4 या 5 मंथली टेस्ट देता है, जिसे हम लोग MT1, मंथली टेस्ट 1, मंथली टेस्ट 2, मंथली टेस्ट 3 और मंथली टेस्ट 4, ये 5 एग्जामिनेशन स्टूडेंट देता है और उसके रिकॉर्ड्स को मेंशन करना है। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन कब दिया, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड एंटर कर दूँ, कंसोलिडेशन का रिकॉर्ड है, तो सेट कर रहा हूँ, और अब यहाँ पर मर्ज कर दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ मार्क्स इन 2022। ठीक है, यानी 2022 में हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट पढ़ते थे और उन्होंने कितना मार्क्स लेके आया उसके रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट का नाम लिख ले यहाँ पर, जैसे अनीता जो MT1 में मार्क्स लाई वो इंटर कर रहा हूँ, 2 में इंटर कर दिया, 3 और 4 में कितना मार्क्स आया वो इंटर कर दिया। अशोक ये मार्क्स लाया है MT1, MT2, MT3 और MT4। ठीक है, इसी तरीके से राहुल ये मार्क्स लेके आया है MT1 में, MT2 में, MT3 में और MT4 में। और पूनम ये मार्क्स लाई है MT1 में, MT2 में, MT3 में और MT4 में। एक एक करके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पर एक सीट के अंदर इंटर कर रहे हैं। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर टोटल मार्क्स, मान लीजिए 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड में एंटर करता हूँ, मैं यहाँ पर टोटल ऑफ MT1 ये निकालना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सम लिखेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और ये टोटल MT1 का मार्क्स यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, नॉर्मली ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर की पेस्ट कर देंगे। डेफिनेटली टोटल ऑफ MT1 मार्क्स जो ईयर 2022 में कि पूरे स्टूडेंट का आया है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर क्या होगा, अपने आप निकल आएगा। इक्वल टू का साइन देके फिर से सम यूज कर रहा हूँ, फिर से फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके टोटल ऑफ MT2 मार्क्स, इसको भी हम निकाल लेते हैं, MT3 और MT4 का भी हम टोटल निकाल लेंगे। अगर हमको नीड है तो, जरूरी नहीं कि इसको निकालेंगे, अगर आपको नीड है तो आप इसे कर सकते हो, इसको मैनेज कर सकते हो इस तरीके से, ताकि रिकॉर्ड आपको इस प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर आए और आपको पूरा डेटा रिकॉर्ड एक बार में समझ में आ जाए। तो ये चारों को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आपको सब टोटल निकालना है, सब टोटल का मतलब क्या होता है, सब टोटल का मतलब होता है ये पूरे के पूरे मार्क्स जो आप यहाँ पर ला के रखे हो उसका टोटल, यानी सम टोटल कितना मार्क्स है जो MT1, MT2, MT3 और MT4 का पूरा रिकॉर्ड हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके हम सब टोटल भी क्या कर लिया, निकाल लिया। ये मार्क्स इन ईयर 2022 के लिए है। इसे आप अगर अच्छा से सेट करना चाहते हो बताइए, बोल्ड कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, इसी तरह से
इसको भी आप फोल्ड कर लीजिए, साइज को बढ़ा दीजिए। उसके बाद इसको जिस तरीके से भी सेटअप करना आप कर सकते हो। ये किसके लिए है? एक स्टूडेंट जो 2022 में आपके पास पढ़ता था, उसका अलग अलग एग्जामिनेशन दिया आपने, मंथली टेस्ट 1, 2, 3, 4 में कितना कितना मार्क्स आया, ये आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। अब आता है, आप फिर से सेकेंड शीट के अंदर गए और यहाँ पर आप लिख रहे हो मार्क्स इन ईयर 2023। स्टूडेंट तो सेम होगा, तो रिकॉर्ड भी उसी तरीके से बनाएंगे हम लोग, क्योंकि सेम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को हमको एक जगह क्या करना, मैनेज करना। तो फिर से क्या करेंगे यहाँ पर, MT1, MT2, MT3 और MT4, ये रिकॉर्ड्स हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके देख लीजिए यहाँ स्टूडेंट कौन कौन था, अनीता, अशोक, राहुल और पूनम। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम अनीता को ले आएंगे, अनीता के नेम को टाइप कर दिया। उसके बाद कौन है, राहुल है। उसके बाद कौन है, अशोक है। और उसके बाद कौन है, पूनम। देखिए यही चारों स्टूडेंट है। और इसके लिए अपने को फिर से मेंशन करना है वो मार्क्स जो 2023 में इन लोगों ने पाया है। 23, 24, फिर से अशोक के लिए, और पूनम के लिए। तो उसी तरीके से टोटल भी निकालना है, टोटल ऑफ MT1 इक्वल टू सम, फर्स्ट पैकेज स्टार्ट करेंगे, MT1 का पूरा मार्क्स इंटर किया, इक्वल टू सम MT2 का पूरा मार्क्स इंटर करूंगा, इक्वल टू सम MT3 का पूरा मार्क्स इंटर करूंगा, और इक्वल टू सम MT4 का भी पूरा मार्क्स इंटर। सब टोटल अगर आपको इसमें भी निकालना है, सब टोटल निकाल लो, कोई इशू नहीं है। इक्वल टू, लिख लीजिए सब टोटल, और यहाँ पर इक्वल टू सम क्या करेंगे, पूरे रिकॉर्ड यहाँ पर MT1, 2, 3, 4 के पूरे रिकॉर्ड्स को एक साथ सेलेक्ट करके इंटर की प्रेस करें। अभी इसे भी अगर आपको उसी तरह से मैनेज करना है, छोटा बड़ा जो भी करना है, मर्ज करना है, आप कर सकते हो। बेटर डेटा शीट व्यू आपको दिखाई दे, इसलिए डेटा देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। लोग देख के जब अच्छे से आप डेटा रिकॉर्ड को क्रिएट करोगे तो देखने में अट्रैक्टिव लगता है, और लोग आपके रिकॉर्ड्स को पसंद करते कि हाँ अच्छे तरीके से मैनेज किया है, विजिबिलिटी उसका क्या है, अच्छा है, और आपने उसको डिज़ाइन भी अच्छा प्रोवाइड किया। ठीक है, तो आप डेटा रिकॉर्ड को जितना बेटर तरीके से डिज़ाइन करोगे आपके लिए उतना अच्छा है। अब आते हैं कंसोलिडेशन ऑप्शन के अंदर। कंसोलिडेशन हम लोग शीट 3 में करते हैं, और किसी भी प्लेसेस के ऊपर जहाँ भी आप इसको प्लेस आउट करना चाहते हो, वहाँ के रिकॉर्ड को आप उस पर्टिकुलर एरिया को आपको क्या करना, सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया कि फोर्थ पोजीशन से, यानी फोर्थ रो में, ए सेल के फोर्थ रो से रिकॉर्ड क्या होगा, हमारा इंटर होगा। ठीक है, हम ऊपर में चाहें तो लिख सकते हैं मार्क्स कैलकुलेशन इन ईयर 23-24। ठीक है, यानी दोनों मिलाकर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स लेके आए, इसका क्या करना है, हमको पूरा रिकॉर्ड जनरेट करना है। ठीक है, चाहो तो मर्ज कर लो इस एरिया को, जैसे करके कलर करना है, कलर प्रोवाइड कर दीजिए, और यहाँ पर आप रिकॉर्ड को इंटर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब कंसोलिडेशन आपको प्रोवाइड करना है तो किधर जाएंगे, डेटा के अंदर
और डेटा में क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, कंसोलिडेट ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे कंसोलिडेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि कंसोलिडेशन किस पर्टिकुलर फंक्शन के बेसिस पे करना है, सम के बेसिस पे करना है या काउंट के बेसिस पे करना है, एवरेज निकालना आपको, मैक्स निकालना, मीन निकालना, प्रोडक्ट निकालना, काउंट नंबर निकालना, ठीक है। तो ये जितने सारे फंक्शन है, ये जो एक्सेल के फंक्शन आप यूज करते हो वो सारे फंक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं जिसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो सकता है। अभी जिस तरीके का रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया उसमें करना क्या अपने को, सम करना है। तो क्या सिलेक्ट करेंगे हम, सम, ठीक है। अब सम करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस रेफरेंस एरिया को सिलेक्ट करना होगा जहाँ से आप सारे रिकॉर्ड को एक साथ कंबाइंड करके यहाँ पे लेके आना। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंसेस शो कर रहा है, रेफरेंसेस ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर तो एक रेफरेंसेस है कि अगर आपको इसी सीट से किसी वैल्यू को क्या करना है, लेना है, तो आप रेफरेंस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपको रेफरेंस यानी डेटा किसी दूसरे फाइल से लेना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ब्राउज कर लेंगे और ब्राउज करके वो फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिस फाइल के अंदर हम लोगों ने रिकॉर्ड को स्टोर करके रखा है और वहां से कंसोलिडेट करना है। यहाँ पे हमको सीट 1 से रिकॉर्ड को लेना है तो डेफिनेटली रेफरेंसेस में यहाँ क्लिक करेंगे, सीट 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं और हमको क्या करना है, इस रिकॉर्ड को कंसोलिडेट करना। देखिए आपका जो रिकॉर्ड है वो कॉलम्स और रो वाइज है ना, ये हमारा कॉलम है और ये क्या है, रो है। और यहाँ पर हेडिंग जो है वो रो में भी है और कॉलम में भी है, दोनों जगह हेडिंग है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना कि जो मैच करेगा वो रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, सेम तरीके का होना चाहिए, ताकि वो मैच करके एक साथ कंसोलिडेट कर सके रिकॉर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलम में क्या है, हमारा स्टूडेंट नेम है, इसमें अनीता, अशोक, राहुल और पूनम लिखा हुआ है। और रो के अंदर क्या है, MT1, MT2, MT3, MT4 का लेवल है, साथ में स्टूडेंट नेम का लेवल है। तो यहाँ पर हम ओके करते हैं और इस रिकॉर्ड को ऐड कर देते हैं। जैसे ऐड किया अपने आप वो एरिया क्या क्लिक कर लिया, इसने सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद फिर से, ठीक है, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और फिर से क्या करना, दूसरे रिकॉर्ड को भी ऐड करना, जो कहाँ है, सीट 2 में, ठीक है। सीट 2 में आ गए, यहाँ पर आके क्या करेंगे, फिर से सीट 2 के जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों ही रिकॉर्ड क्या हो गया, हमारा ऐड हो गया और दोनों में ही नाम सबका क्या, स्टूडेंट नेम सेम है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या करना, हमको टॉप रो यानी रो वाइज रिकॉर्ड हमको क्या करना है, मैनेज करना है, लेफ्ट कॉलम से मैनेज करना। यहाँ पे एक ऑप्शन, यानी मैंने बताया ना वहाँ पे आपको कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्या है, टॉप रो में है, रो वाइज है और कॉलम वाइज है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर टॉप रो और लेफ्ट कॉलम दोनों ही के रिकॉर्ड को क्या करना, मैनेज करना, इसलिए सिलेक्ट किया। यहाँ पर एक और बटन दिया हुआ है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट लिंक टू द सोर्स डेटा, यानी वो पर्टिकुलर लिंक क्रिएट करना है जो हमारे सोर्स डेटा को हम जहाँ से क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर बटन के ऊपर क्यों क्लिक करेंगे, इस चीज को समझिएगा। सेल 1 या फिर सीट 1 और सीट 2 के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड का कैलकुलेशन यानी सम किया हुआ वैल्यू यहाँ पे आएगा, यही आएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो सीट 1 और सीट 2 दोनों का कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा। यानी MT1 में राहुल ने कितना मार्क्स लाया था, कब, 2022 में, और MT2 में राहुल ने कितना मार्क्स लेके आया था, MT1 में राहुल ने कितना मार्क्स लेके आया है 2023 में। ये दोनों का एक कैलकुलेशन पोर्शन अभी यहाँ पर क्या करेगा, शो कर देगा, क्योंकि सम फंक्शन को सिलेक्ट किया मैंने, तो दोनों वैल्यू को एक साथ प्लस करके यहाँ पर क्या करेगा, वो शो कर देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर क्रिएट लिंक टू द सोर्स डेटा के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर हम लोग सीट 1 के अंदर किसी भी रिकॉर्ड को चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए सीट 1 में राहुल के रिकॉर्ड को 55 है, MT1 में 55 है और उसको 65 कर दिया मैंने, तो ऑटोमेटिकली उसका जो कैलकुलेशन पोर्शन है वो यहाँ पर आके अपने आप क्या होगा, अपग्रेड हो जाएगा। आपको यहाँ पे आके कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने इस लिंक बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया और जस्ट ओके कर दिया तो वंस ये क्या करेगा, आपके रिकॉर्ड को सम करके शो कर देगा। इसके बाद अगर सीट 1 के अंदर कोई भी चीजों को चेंज करिएगा तो उसका रिफ्लेक्शन सीट 3 के ऊपर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिएट लिंक टू द सोर्स डेटा के ऊपर क्लिक करके ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। देखिए क्या किया इसने टोटल मार्क्स शो कर दिया ना। यहाँ देखिए सीट 1 के अंदर अनीता का मार्क्स कितना है, 78, और सीट 2 के अंदर अनीता का मार्क्स कितना है, 85। और यहाँ पर देखिए दोनों 70 और 8 और 85 को सेलेक्ट करिएगा तो ऐड करिएगा तो कितना होगा, 163। दोनों को ऐड करके क्या किया, शो कर दिया ना।
इस तरह से अगर 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स है और 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स के डेटा को एक साथ प्लस करके आपको किसी तीसरे सीट के अंदर रखना है, और ऐसा है कि पहले वाले सीट को भी रखना है, ठीक है, दूसरे वाले सीट को भी रखना है, और कैलकुलेटेड जो वैल्यू आ रहा है उसको भी रखना है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग? कॉन्सोलिडेट यूज करेंगे। बेनिफिट क्या होगा? सपोज करिए यहाँ पर सीट 1 में हम हैं और अनीता के वहां से तो अभी समझ में आ गया होगा कि हम जैसे सीट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, सीट 2 के अंदर भी वो रिकॉर्ड, सीट 3 जो है उसके अंदर भी वो रिकॉर्ड क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज करिए कि इसके लिए अब आपको परफॉर्म करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से दूसरा कैलकुलेशन करना है। आप क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो उस एरिया को जहाँ पे आपको टोटल का भी कंसोलिडेट करना, जस्ट कंसोलिडेट करिए यहाँ पे। इस रिकॉर्ड को आप चाहो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन कर लिया आपने, ठीक है। और आपको अब क्या करना है, सम करना चाहिए, रेफरेंसेस यूज करिए सीट 1 के अंदर, टोटल के रिकॉर्ड को क्या करना, ऐड करना, सेलेक्ट कर ऐड कर लेंगे। अगेन टू के अंदर भी रिकॉर्ड को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। ध्यान में ये रखिएगा इसके अंदर टॉप रो नहीं है, नहीं है ना, ऊपर से हेडिंग नहीं है, सिर्फ क्या है, लेफ्ट कॉलम में हेडिंग है, यहाँ पर सिर्फ टोटल का पार्ट है। इसको सेलेक्ट करके जस्ट ओके कर लीजिए रिकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से जितने भी रिकॉर्ड है उतने रिकॉर्ड को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट